तो जय हिंद गाइस। तो बात करेंगे जूस मिशन के बारे में। देखिए जूस मिशन जो है वो ईएसए और जो नासा है इनके कोलैबोरेशन से जो है वो किया जा रहा है। अब ईएसए क्या है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, और नासा तो हमें पता ही है। तो देखिए नासा जो है वो इन्हें जो है वो इंस्ट्रूमेंट जो कंपोनेंट है इस मिशन के लिए वो प्रोवाइड कर रहा है। अब देखिए ये जो जूस मिशन का जो अगर हम फुल फॉर्म देखें तो ये जू है इसका मीनिंग होता है जुपिटर। इसी के साथ जो आईसी है उसका होता है आईसी मून, क्योंकि जो जुपिटर के मून है वो आईसी मून इसलिए कहा जाता है कि वहां पे जो है वो कवर्ड बाय आइस। और जो ई है इसका मीनिंग होता है एक्सप्लोरर। तो जुपिटर आईसी मून एक्सप्लोरर इसका पूरा जो है वो नाम है। तो ये मिशन जो है वो करने वाला क्या है, देखिए तो सबसे पहले ये समझ लीजिए जो जुपिटर है वो सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है हमारी सोलर सिस्टम का। शायद आपको पता नहीं होगा, ये नॉलेज भी मिल गया। तो सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है। अगर हमारी अर्थ की अगर बात करें तो ये मैं अगर पूरा जुपिटर बोलता हूं तो अर्थ एक डॉट में जो है वो यहां पे समा जाएगा, इतना बड़ा जो है वो जुपिटर है। और इसको जो है वो 79 मून्स जो है जुपिटर के, अगर मून्स की बात करें तो इसको 79 मून्स है। अब इसीलिए इसको मिनी प्लैनेटरी जो है वो सिस्टम भी जो है वो कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए इस मिशन का उद्देश्य क्या है। देखिए कोई भी अगर मिशन हो, अगर नासा कोई भी मार्स मंगल पे अगर कोई रोवर भेजता है तो मिशन क्या होता है, सबसे पहला मिशन ये होता है कि वहां पे लाइफ है कि नहीं है ये ढूंढना, ये हर इसका पहला मिशन होता है। और बाद में जो है वो दूसरे मिशन जो है उसके साथ जुड़े जाते हैं। तो अब देखिए यहां पे इसको 79 मून्स है। क्वेश्चन कभी कभी गाइज ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से जो है वो मून्स यहां पे जो है वो जुपिटर के, इन्हें गैलीलियन मून जो है वो कहा जाता है, गैलीलियन मून ऑफ जुपिटर। अब देखिए जो जुपिटर के 79 मून्स है इसमें से जो 4 मून है गैनमेड, यूरोपा एंड कैलिस्टो, और एक है आइवो। इन 4 मून को जो है वो गैलीलियन मून ऑफ जुपिटर कहा जाता है, क्योंकि आज से 400 साल पहले अपने टेलीस्कोप से गैलीलियो ने सबसे पहले ये 4 मून जो है वो आइडेंटिफाई किए थे। और इसीलिए इन 4 मून्स को जो है वो गैलीलियन मून्स ऑफ जुपिटर कहते हैं। ये ध्यान में रखना, कभी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है। अब गाइस देखिए ये जो इनका मिशन है ये फोकस है गैनमेड, यूरोपा एंड कैलिस्टो, ये जो 3 जुपिटर के मून्स है। तो इसकी जो है वो डिटेल स्टडी करने के लिए जो है वो ये जूस मिशन जो है वो बनाया गया है। अब देखिए यहां पे जो ये 3 मून्स है यहां पे इन पे पोटेंशियल है कि यहां पे इनमें जो है वो वाटर के ओशन जो है वो हो सकते हैं। अब वो सलाइन हो सकते हैं, कैसे भी हो, पर बहुत ज्यादा जो है वो पोटेंशियल है कि यहाँ पे जो 3 मून है यहाँ पे वाटर के ओशन जो है वो अलग अलग फॉर्म में जो है वो हो सकते हैं। तो यही ढूंढना जो है इनका मिशन है, यानी लाइफ की पॉसिबिलिटी, तो वहां पे लाइफ है कि नहीं है, इन जो मून्स है यहाँ पे लाइफ अवेलेबल है वो भी एक मिशन है। इसी के साथ वाटर अगर है तो वो कितने डेप्थ पे है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, कितनी क्वांटिटी में वाटर प्रेजेंट है, और जो ओरिजिन है जुपिटर का वो कहां से आया, तो ये भी ढूंढना जो है वो इस मिशन का भाग है। अब ये मिशन जो है वो ईएसए और नासा के मैंने कहा था कि कोलैबोरेशन में है। तो 2015 से जो है वो ये मिशन स्टार्ट हुआ है और 2022 को ये जो जूस स्पेसक्राफ्ट है वो लॉन्च किया जाएगा। और 7 साल लगेगा इसको जुपिटर तक जो है वो पहुंचने के लिए। 2029 में जो है वो पहुंचेगा और उसके बाद 3 साल तक जो है वो ऑब्जर्व करेगा जो ये 3 इसके जो मून्स है गैनमेड, यूरोपा एंड कैलिस्टो, इसको जो है वो ऑब्जर्व करेगा और डिटेल इसकी जो है वो स्टडी करेगा। इसी के साथ इसकी अगर ये जो जूस स्पेसक्राफ्ट जो लॉन्च किया जाएगा ये 6.2 टन का है और इसमें 10 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट जो है वो लगाए गए हैं। तो अभी फाइनल स्टेज में जो है वो प्रिपरेशन की ये है और जल्द 2022 में जो है इसे लॉन्च किया जाएगा। तो गाइस ये शॉर्टकट में बताने की कोशिश की कि कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में शायद आपको इसका जो है वो काम पड़ सकता है। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस